चांदी विरासत की कहानी नहीं है और न ही यह लग्जरी का प्रतीक है। आज चांदी की भूमिका काफी हद तक बदल चुकी है। यह औद्योगिक है और अनिवार्य भी। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान कर रही है। जहां सोना ज्यादातर तिजोरियों में रखा रहता है, वहीं चांदी उन सिस्टम्स का हिस्सा है जो दुनिया को लगातार चलाए रखती हैं। सोने के विपरीत, जो मुख्यतः मूल्य संरक्षण के लिए जाना जाता है, चांदी की लगभग 58% मांग औद्योगिक उपयोग से आती है, जो इसके विशिष्ट भौतिक गुणों के कारण है। सोलर एनर्जी को ही देखिए। सोलर सेल्स वर्तमान में चांदी के सबसे बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं में से एक हैं और हाल के वर्षों में इसकी मांग में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। और यह केवल सोलर एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन भी चांदी पर निर्भर करते हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती स्वीकार्यता लंबी अवधि में इसकी मांग को और मजबूती देती है। सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में चांदी का उपयोग इसे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु बनाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, जहां मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। 2025 में चांदी की मांग आपूर्ति से अधिक रहने का अनुमान है, जिससे केवल एक साल में लगभग 117 मिलियन ऑन्स की कमी बन सकती है। और यह कोई नई स्थिति नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से बाजार में ऐसी कमी देखी जा रही है। ऐतिहासिक रूप से चांदी ने लंबी अवधि में मजबूत रिटर्न दिए हैं। 31 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार 1990 से चांदी ने लगभग 13.82% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज किया है, जो पिछले 35 वर्षों में लगभग 160 गुना की वृद्धि दर्शाता है। समय के साथ चांदी इन्फ्लेशन और करेंसी रिस्क के खिलाफ एक हेज के रूप में भी काम करती रही है। अब प्रश्न यह है कि निवेशक आज कुशलतापूर्वक चांदी तक कैसे पहुंच सकते हैं। हर कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन आज चांदी विरासत में नहीं, समझदारी से हासिल की जाती है। पेश है एंजल वन सिल्वर ETF, चांदी में निवेश का एक सरल और प्रभावी तरीका। यह स्कीम 99.9% शुद्ध भौतिक चांदी में निवेश करेगी। न कोई मेकिंग चार्ज, न कोई लॉकर का खर्च। लिस्टिंग के बाद सिल्वर ETF के यूनिट्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। शेयरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम सहसंबंध होने के कारण चांदी डाइवर्सिफिकेशन में भूमिका निभा सकती है। उस धातु तक पहुंच बनाइए जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को शक्ति देती है। एंजल वन सिल्वर ETF में निवेश करें। NIFO 9 फरवरी 2026 को खुलेगा और 19 फरवरी 2026 को बंद होगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।